बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने समय निकाला वचन को सीखने के लिए। उस पर प्रभु की आशीष है और बनी रहेगी। प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को सिखाने और सीखने का अनुग्रह हम चाहते हैं। आप उपस्थित हैं और आप स्वयं हमें पवित्र आत्मा सिखाने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो को लिखी हुई पत्री के 8वें अध्याय के अंदर अपन है और हमने उसको 4 सत्रों में सीखने का प्रयास किया है। पहले सत्र के अंदर हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन के तहत 1 आयत से 8 आयत तक सीखा। उसके पश्चात फिर से पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित जीवन के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमने 9 आयत से 17 आयत तक सीखा। फिर तीसरे भाग के अंदर हमने 18 आयत से 27 आयत तक भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के विषय में देखा। अब हम 28 से आगे की आयतों को देखने जा रहे हैं और अगर इसका कोई शीर्षक हम दे सके तो वो शीर्षक है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, द लव ऑफ गॉड। चलिए देख लें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। बाइबल की पसंदीदा आयतों में से ये एक है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सुनिए, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। पुराने नियम के अंदर भी आपको बार बार ये वर्णन मिलेगा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वाचाएं हैं, उनके लिए प्रबंध है, उनके लिए अनुग्रह भी है। देखते हैं अपन निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय की 6 आयत में क्या लिखा है। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। दोनों बातें अलग है। देखिए आप, मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। एक घरेलू उदाहरण दूं। एक माँ अपने बेटे को कहती कुछ करके आने के लिए, वो आज्ञा तो मानता होगा लेकिन वो मुंह फुलाकर भी कर सकता है या फिर प्रेम पूर्वक भी वो काम कर सकता है। दोनों में फर्क है। परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। यही आयत को और इसी आशय को व्यवस्था विवरण 5 के अंदर, दानियल 9 के अंदर भी लेखक लोग प्रयोग करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करना अनिवार्य है। मसीही जीवन के अंदर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं बढ़ती हुई मात्रा में, तो अन्यों से प्रेम करना हमें आसान हो जाता है क्योंकि वो हमारी सहायता करता है। तो कंडीशन क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यह भी एक रहस्य है। सब बातें मिलकर, एक एक करके नहीं, मिलकर, कुल मिलाकर। शायद दुख होगा, सुख होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होगा, लेकिन सब मिलाकर, कुल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हिंदी में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाइबल के अंदर वो ही शब्द आता है। वो बताता है कि उसके सिवाय और कुछ नहीं, भलाई ही। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं भाई, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करती हैं बहन, तो आपके जीवन के अंदर सब बातें मिलकर, कुल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। फिर आगे लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए, परमेश्वर से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न होती है। और जब भलाई उत्पन्न होती है तो आगे लिखा हुआ है, उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार। बाइबल के अंदर परमेश्वर की इच्छा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। ये सारी बातें बाइबल के अंदर है। कुछ इच्छाएं परमेश्वर की प्रकट है, कुछ इच्छाओं को खोजना पड़ता है। कुछ इच्छाओं के विषय में लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, तो फिर वो प्रकट है, उसके लिए पूछने की जरूरत हमें नहीं है।
मैं आपको कुछ आयतें देता हूँ। इफिसियों को लिखी हुई पत्री पहला अध्याय उसकी 11 आयत में क्या लिखा है देखिए, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, परमेश्वर अपनी इच्छा से करता है, बुरा नहीं करता, मन मर्जी के अनुसार नहीं करता। आज मुझे अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। उसका एक क्रम है परमेश्वर का, और उसने पूर्व नियोजित योजना के आधार पर मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, और हमको यह सौभाग्य है कि उस इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीवन बिता सके। तो यहाँ पौलुस कह रहा है देखिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 29 आयत, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। 2 3 4 बातें इसके अंदर भी है। देखिए 29 आयत फिर पढ़ो, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, और हमको तो पैदा होने के बाद नहीं, हम माँ के गर्भ में आए तब नहीं, पृथ्वी की नींव डाली उससे पहले परमेश्वर हमें जानता था। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, ठहराया है। ये शब्द पौलुस कई बार प्रयोग करता है। इफिसी 1:5 के अंदर वो कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। हमने कुछ अच्छा किया इसलिए नहीं, कुछ दान दिया इसलिए नहीं, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं इसलिए नहीं, हम वर्शिप लीडर हैं इसलिए नहीं, पास्टर हूं इसलिए नहीं। अपनी इच्छा के मत के अनुसार उसने हमें पहले से ठहराया, पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। क्यों ठहराया? हमको पदवी देकर कुर्सी पर बैठा दिया ताकि हम राज करें, वो होगा, एक समय आएगा उसका, लेकिन उससे पहले हमें ठहराया कि उसके पुत्र के समान हम हो, उसके पुत्र के समान हम हो। 2 कुरिन्थियों 3:18 देखें। 2 कुरिन्थी 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जितना प्रभु के साथ चलते हैं, जितना प्रभु के पीछे चलते हैं, उतना ही हम उसके जैसे बनने लगते हैं, बोलने लगते हैं, दिखने लगते हैं, हमारा स्वभाव उसके जैसा बन जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर की संगति में समय बिताएं और उसके गुण आपके अंदर प्रकट ना हो। ये जरूरी है प्रियो कि हम परमेश्वर की संगति में रहें ताकि उसके पुत्र की समानता में हो, क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। कुछ लोग सोचते हैं केवल चंगा करने के लिए मुझे ठहराया है, या केवल मुझे आशीष मिलेगी, या केवल मुझे गाना गाने का मौका मिलेगा, या प्रचार का मौका मिलेगा, या मुझे प्रशस्ति मिलेगी। नहीं, ये सब बातें हैं, लेकिन इसके अंदर हमें ठहराया है कि हम उसके पुत्र की समानता में हों। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर एक और आयत इसी से जुड़ी हुई है। कुलुस्सी 3:9 और 10 देखें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हुए नया बनता जाता है। जो कुछ प्रभु को भाता नहीं है उसको छोड़ता जाता है, और जो कुछ प्रभु को भाता है उसको पकड़ता जाता है। ये उस शिल्पकार के समान है जो एक पत्थर के टुकड़े को लेता है और उसके अंदर से एक आकृति तैयार करता है, जो जरूरी नहीं उनको हथौड़ी और छेनी लेकर निकालता जाता है, गिराता जाता है, और जो जरूरी है वहीं रह जाता है। शुरू में तो एक लकड़ी का टुकड़ा या मार्बल का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा आपको दिखेगा, लेकिन अनावश्यक बातें जब हटा दी जाती है, एक खूबसूरत आकृति आपके लिए और मेरे लिए प्रस्तुत होती है। उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में काम करता है ताकि हम उसके पुत्र के समान हो जाएं। पढ़ो 29 आयत एक बार और, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा ठहरे। पुराने नियम में ये शब्द कई बार प्रयोग हुआ। पौलुस अपने पत्रियों के अंदर ये शब्द इस्तेमाल करता है, पहलौठा। घर के अंदर पहलौठा, देश के अंदर पहलौठा, जमीन से उपज में जो निकलती है उसमें से पहला भाग, ऐसा आया है। तो आप देखते हैं, परिवार हो, देश हो, कलीसिया, ये सब को डिनोट करते हुए, इनको समझाते हुए पौलुस ये शब्द का इस्तेमाल करता है, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कौन?
प्रभु यीशु मसीह पहला लौटा ठहरा। 30, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। क्या बोलूं इन शब्दों के बारे में, गहराई, खूबसूरत बातें। हल्का न ले इस बात को। आपको पहले से ठहराया, और अगर आपको ठहराया है तो आपको बुलाया, बुलाया है तो आपको धर्मी भी ठहरा दिया, और धर्मी ठहराने के बाद न केवल धर्मी ठहराया, आपको महिमा दी, महिमा दी है। मुझे बहुत साल पहले किसी ने किताब दी, और उस किताब के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ था, मैं जब पाप की नाली में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, लेकिन इतना प्रेम किया कि मुझे नाली में नहीं छोड़ा, मुझे वहां से उठाकर अपने पुत्र के लहू के द्वारा धोकर मुझे नया बनाकर सिंहासन में उसके करीब मुझे बैठा दिया। अगर नाली से निकालता तो भी वो प्रेम होता, अगर वस्त्र पहनाता तो भी वो प्रेम होता, लेकिन ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वहां से उठाकर मुझे अपने सिंहासन पर बैठाता है। आप इसके योग्य हैं या नहीं? यीशु के लहू के द्वारा यह आपके लिए प्रशस्त किया गया है, मेड अवेलेबल टू यू एंड फॉर यू। ये ईश्वरी महिमा परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। आपको बस विश्वास करना है, एक एक कदम रोज आगे बढ़ते जाना है, यीशु के समानता में आपको आगे जाना है, और आप उसके स्वभाव में आगे बढ़ते जाएंगे। अब पौलुस हमसे 7 सवाल पूछेगा। देखिए, अपन देखते हैं। पहला सवाल, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? इतनी गंभीर बातें, इतनी बड़ी बातें। पहला सवाल, इन विषय में क्या कहें? जवाब क्या है? क्या कहें? बहुत बड़ी बातें हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत अद्भुत बातें हैं। फिर अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है। दूसरा सवाल, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे साथ बोलिए ना, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? परमेश्वर के अद्भुत प्रेम की व्याख्या यहाँ पर हो रही, और हम पर जो प्रेम प्रकट हुआ है उसके बारे में पौलुस कह रहा है। तो 2 सवाल, इन बातों के विषय में हम क्या कहें, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? दूसरा सवाल, 32 आयत, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। पौलुस शायद अब्राहम के वृतांत को याद कर रहा होगा। अब्राहम अपने पुत्र को इसहाक को लेकर पर्वत पर गया, और उसे बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अनुमति उससे नहीं दी। उस समय तो पुत्र को छोड़ दिया गया, लेकिन गोलगोथा के पर्वत पर पुत्र छोड़ा नहीं गया। उसने अपने आप का बलिदान मेरे और आपके लिए दे दिया। इसलिए पौलुस कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए प्रियो यीशु कुर्बान हुआ, हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? ये तीसरा सवाल, उसके साथ, यीशु के साथ इतना बड़ा बलिदान हो गया, इतना बड़ा प्रबंध हो गया, तो उसके साथ बाकी वस्तुएं क्यों न देगा? इसका जवाब क्या है? हाँ, जरूर यीशु के साथ सब कुछ हमें देगा। 33, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? चौथा सवाल, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? ये दोष लगाने वाला कौन है मालूम? शैतान। आपको अय्यूब की बात याद आती होगी। अय्यूब की गवाही अद्भुत थी, परमेश्वर उससे प्रसन्न था, लेकिन एक दिन शैतान आकर कहता है, अय्यूब ऐसा है, अय्यूब वैसा है, वो तो आराधना इसलिए करता है क्योंकि तू उसे आशीष देता है, अगर आशीष हटा लेगा तो वह भी तुझे छोड़ देगा। अक्यूजर, इंग्लिश में एक शब्द आया अक्यूजर, निरंतर दोष लगाने वाला। ये स्वभाव शैतान का है, शैतान से उपजा हुआ है। अब मैं आपको बीच में बोल दूं, आप अगर ज्यादा दोष लगाते हैं, दूसरों की खामियां, दूसरों के गलतियों को निकालने के लिए ही अगर आप निकल पड़े हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है आप पर किसका प्रभाव हो रहा है ना? दोष निकालना है, गलतियां बतानी है, लेकिन ऐसा ना हो कि केवल गलतियां ही बताते रहे अपन, क्योंकि यहां लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? अगला सुनिए, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है। अरे, तुम पापों की लिस्ट बताते हो, परमेश्वर बोलता ठीक है, मेरे पुत्र के बलिदान की लिस्ट में तुम्हें देता हूं। तुम कहते हो इतना खराब है, ठीक है, मैं कहता हूं उसने यीशु पर विश्वास किया है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? एक बात मैं बताऊं, पुराने पापों के बारे में, कई बार हमारे ऊपर पुराने पाप की ग्लानि हावी रहती है,
हम भूल नहीं पाते हैं हमने क्या किया या अन्यों ने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन मसीह में अगर आगे बढ़ना है तो ये उलझाने वाले पाप को हमको छोड़ना पड़ेगा, पुरानी बातों को छोड़कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रफा दफा कर दो, ऐसा नहीं, लेकिन सच्चाई है आपके साथ बुरा हुआ, आपने बुरा किया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आपको ये मदद करेगा, प्रभु का अनुग्रह आपकी सहायता करेगा कि आप उसको प्रभु के हाथ में सौंप कर उस पर भरोसा करते हुए आप हर कदम को आगे बढ़ा सके। 33 से आगे पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अब 34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? अगला सवाल आ गया, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? दंड की आज्ञा, हम पहले भी इसका अध्ययन हमने किया है। दंड की आज्ञा पाप के कारण हो सकती है, दंड की आज्ञा जगत के अंत पर भी होगी, दंड की आज्ञा स्वाभाविक है यदि हम पाप करते हैं तो। लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बिछुआई के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में हमारे लिए पिता के सामने निवेदन करने के लिए तैयार है, यदि हम पाप मान लेते हैं और उससे मन फिराव करते हैं, यानी कि बिल्कुल उस बात से मुंह मोड़ लेते हैं, बार बार वही करते जा रहे हैं, तो वो सच्चा मन फिराव नहीं है। मन फिराव यानी कि गलती किया, मान लिया और छोड़ दिया हमेशा के लिए उसको। 34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं ना, बपतिस्मे के बाद मैं पाप करूंगा तो क्या होगा? अरे भाई, तुम ये क्यों सोचते हो कि पाप करूंगा? तुम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा? नहीं, मैं तो अगर कर लूं तो, हाँ, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए मध्यस्थ यीशु है जो पिता के सामने आपके लिए मध्यस्थ करेगा। लेकिन आपको पाप में बने नहीं रहना है, इसको एक बहाना नहीं बनाना है, आपको इसमें से बाहर आना है, जय पाना है और उसको छोड़ना है हमेशा के लिए। 35 आयत, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अगला सवाल है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अब पौलुस सूची देता है, देखिए, बाहरी चीजों की सूची, ऑप्शंस देता है, क्या ये हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं? और पौलुस की स्वयं की गवाही है कि ये सारी बातें पौलुस को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाई हैं अब तक। और ये हमारे लिए भी चुनौती है, हमारे लिए भी एक आदेश है, हमारे लिए भी एक नमूना है कि ये बातें हमें भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर पाएंगे। देखिए सूची में क्या लिखा है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? उसका जवाब क्या है सवाल का? नहीं, ये बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय अगर आप देखिए तो उसकी 22 से 33 आयत तक पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन में उठाए गए दुखों की सूची देता है। शायद वो मजबूर होकर वो लिख रहा है, अपने सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए, कुरिन्थ के विश्वासियों को समझाने के लिए। वो इस सूची को शायद बताना नहीं मांग रहा था, लेकिन जब उन्होंने डिमांड किया कि वो प्रूव करे कि वो सही प्रेरित है या नहीं, क्योंकि अन्य शिक्षक भी घूम रहे थे उस समय पर, तब वो ये सूची प्रस्तुत करता है। वो देखिए क्या कहता है, क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। पौलुस की सूची आपने देखी, लेकिन वो कहता है ये सारी बातें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और फिर वो 36 आयत के अंदर हमसे कहता है, पुराने नियम भजन 44 के अंदर से उसकी 22 आयत से लेकर हमको कहता है, जैसा लिखा है,
तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, भेड़ों के समान गिने गए। विश्वासियों की तो हम हैं, लेकिन परिस्थितियां मानो हमारे से क्रूर व्यवहार करती हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। आप कहते हैं मैं विश्वासी योगी हूं, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, मैं प्रभु को और समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, लेकिन यह सब क्यों मेरे साथ हो रहा है। आपको याद रखना है, जितना आप प्रभु के करीब जाएंगे उतने ही संकट बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका प्रेम भरा हाथ आपको संभालेगा। एक उकाब जैसे अपने गिरते हुए बच्चे के नीचे आकर उकाब उस बच्चे को संभाल लेता है, उसी प्रकार परमेश्वर के बहुमूल्य और बड़े हाथ आपको संभाले हुए हैं और संभाले हुए रखेंगे। आप डरना मत, आप प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते जाना। और फिर 37 आयत में पौलुस आगे कहता है, परंतु इन सब बातों में, किन सब बातों में, इन सब बातों में, कौन सी बातें, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। क्या बात, जिसने हमसे प्रेम किया है। हमारे इस भाग का शीर्षक क्या था, परमेश्वर का प्रेम। देखिए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या हुआ, जयवंत से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या मालूम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ही नहीं, हमेशा कंप्लीटली हम जयवंत हैं। इन परिस्थितियों में, परिस्थितियों के अंदर हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। अब 38 आयत देखिए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। अब पौलुस फिर से सूची देगा, और यहां पर अब पेयर्स में, जोड़ों में सूची देगा। पहले तो उसने जो दिखता है, जो अनुभव होता है, उसके विषय कहा। अब यहां पर अनदेखी दुनिया की बातों को वो यहाँ पर प्रस्तुत करेगा और कहेगा ये भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। देखिए 38 आयत से आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, अब देखिए आखिरी लाइन, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। परमेश्वर का प्रेम मसीह यीशु में प्रकट हुआ, कलवरी पर प्रकट हुआ, उसके जीवन से प्रकट हुआ। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया है, पहुंचाया गया है। पौलुस आखिरी आयत में फिर कहता है, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। 7 सवाल उसने इस भाग के अंदर पूछे, 7 का जवाब उसने दिया, और अंत में उसने हमको ये बताया कि कोई भी बात जो दिखती हो और जो न दिखती हो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। उसके महान प्रेम के कारण उसने यीशु को आपके लिए दे दिया परमेश्वर ने, तो उसके साथ बाकी सारी वस्तुएं क्यों न देगा, जरूर देगा। आपके पास कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। किन के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते जाइए, उससे प्रेम पाते जाइए और अन्यों को भी प्रेम दिखाते जाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।